अगर वाघा बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो खाली हो जाएगा। और मैं इस बात को अग्री करती हूँ। इस हिसाब से माइनॉरिटीज पर वहां पर अत्याचार हो रहा है। तारीख में बहुत सारे ऐसे अंदोना वाकयात मौजूद हैं। अगर आज ये बोल दिया जाए कि चलो कल सुबह के सुबह जितने भी वहां पर माइनॉरिटीज है वो आ जाओ हिंदुस्तान में, तो मैं कहती हूँ कि जितने भी माइनॉरिटीज है वो सबके सब तो उठकर आएंगे, पर कहीं ना कहीं मुसलमान महिलाएं भी उठ करके आ जाएंगी। 10 में से आप 10 लोगों से पूछेंगे तो ऑलमोस्ट तकरीबन और कुछ नहीं तो 5 लोग, कम से कम 4-5 लोग ये जरूर कहेंगे, और वो वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे। तो आप अपने फ्यूचर का खुद ही अंदाजा लगा लें इससे। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना जरूरी है। जब बात भारत माता पे आ जाती है तो मैं तो कोई अभी एक्टिंग नहीं कर रही, मैं तो आपके सामने कोई मूवी नहीं बना रही, तो भारत माता पे जब बात आ जाएगी ना तो मैं भी एकदम पूरी झांसी की रानी बन जाती हूँ। इवन लोग मुझे कह देते हैं कि भैया तुमको क्या हो जाता है, ये 440 का वोल्ट क्यों लग जाता है, तुमको झटका क्यों लग जाता है। मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी जो उन्होंने लाल किला से दी, रेड फोर्ट से। मैं हमेशा ये कंपैरिजन नहीं करता बल्कि ये बताता हूँ, खास कर मेरे जो चंद अगर पाकिस्तानी भाई मुझे देखते हैं, कि इंडिया के मॉडल को खुदारा कॉपी करें, देखें उनकी तरफ। बल्कि मैंने पहले भी आप एक दफा कहा था कि मोदी जी जैसी लीडरशिप चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए मोदी जी वाला। कौमें तरक्की करती है नेशनलिज्म की बेस पे। सर इन लोगों की हरकतों की वजह से अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे भारत में भी और बहुत सी जगह पे कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है, और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब होके इस वक्त, और देख लें आप दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, देख लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान में गदर 2 पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वायरल हो चुका है, और दोस्तों जो गदर 2 का जो डायलॉग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने गदर 1 में भी देखा होगा और गदर 2 में भी ये बातें की गई हैं कि अगर भारत का बॉर्डर खोल दिया जाए तो पाकिस्तान के आधे लोग जो हैं वो भारत में आ जाएंगे। दोस्तों आज पाकिस्तान वही स्थिति में पहुंच चुका है। दोस्तों बलूचिस्तान से लेके जो कश्मीर के साइड के लोग हैं जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, वो भी यह चाहते हैं कि भारत में आएँ, और पाकिस्तान की महिलाएं तो बिल्कुल चाहती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तानी महिलाओं के साथ बर्बरियत होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी महिला ही उसका दर्द जानती है। और दोस्तों कश्मीर और जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो इंडिया में मिले, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी है वो लोग अपनी ही गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के साथ सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन जब वो बॉर्डर के इस पार देखते हैं तो भारत में अनेक प्रकार की चीज़ें देखते हैं, इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखते हैं तो उनका मन जो है वो भारत की तरफ बहल जाता है, और उनका सिर्फ और सिर्फ कहना रहता है कि हम शुरू से भी नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ रहें, और अब तो भारत भी हमारा साथ देगा अगर हम यहाँ पर आज़ादी के लिए कुछ करते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। 2 के हवाले से अगर बात करें तो 2 डायलॉग्स बहुत ज्यादा फेमस हुए। एक सनी देओल साहब का जिनमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बॉर्डर खोला जाए तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे, और दूसरा डायलॉग जो बहुत वायरल हुआ जिसमें आज हम पाकिस्तान से बैठ के इंडिया में मुस्लिम गर्ल से रिएक्शन लेंगे, जिसमें पाकिस्तानी जर्नल ये कहते नजर आ रहे थे कि बहुत जुल्म कर लिया आपने इंडिया वाले मुसलमानों पे और अब हम अपने मुसलमान भाइयों को आजाद करवा के रहेंगे। मैं ये समझता हूँ सनी देओल जी के जो डायलॉग था उसके ऊपर हर एक ने रिएक्शन लिया, हर एक ने कहा ये देखें जी ये डायलॉग है, ये ऐसा करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ उसी मूवी में पाकिस्तानी जर्नल का जो कैरेक्टर कर रहे हैं उन्होंने भी एक बहुत ही सख्त डायलॉग बोला, उसके ऊपर तो किसी ने रिएक्शन नहीं लिया, और खास तौर पे जिन लोगों के लिए बोला, इंडियन मुस्लिम्स के लिए बोला, उनसे किसी ने एज सच पाकिस्तान से नहीं पूछा कि भाई क्या कहेंगे आप उस डायलॉग के बारे में, क्या वाकई में आप आजादी चाहते हैं, आप पाकिस्तान आना चाहते हैं। हिंदुस्तान की बेटियां ना माँ सरस्वती को अपने रूम में रखती हैं, हिंदुस्तान की मुसलमान बेटियां। जबरदस्त, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया में 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की। इस हिंदुस्तान में 72 फिरके मुसलमानों के रहते हैं। माइनॉरिटी अफेयर जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है उसके रिपोर्ट के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर रिपोर्ट के हिसाब से 24,010 मदरसे हैं जो गवर्नमेंट अफिलिएटेड है, 4,878 मदरसे हैं
जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, जिसको रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए पेपर्स जमा हो चुके हैं। 20,000 जमायतुल उलमाए हिंद देवबंदी मदरसे हैं। पाकिस्तान में 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वालों में से हैं, लेकिन सिर्फ आपके इस्लामिक देश में 30,000 मदरसे हैं। मुसलमान की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में 17.22 करोड़ है। 28,276 गवर्नमेंट स्कूल, उर्दू स्कूल है इंडिया में। 16,382 जो है वो प्राइवेट स्कूल है, उर्दू स्कूल इंडिया में। पाकिस्तान में पहले 1947 में 300 टेम्पल्स हुआ करते थे, अब मात्र 11 बचे हैं, जिसमें से 2 ऐसे टेम्पल्स हैं जिसमें अभी भी रथ यात्रा और उसका मेला लगाया जाता है, जिसके मेले और रथ यात्रा पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। श्री हिंगलाज माता टेम्पल और श्री रामदेव पीर टेम्पल। अब मैं आपको बताती हूँ कि बताइए कि ये जो देखिए, एक मूवी को बैलेंस करने के लिए और नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों चीजों को दिखाने के लिए जो दिखाया गया है वो बिल्कुल सही दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि हमने हमेशा सनी देओल एक्टर जो हैं उनको हमेशा हमने धरती के पुत्र के हिसाब से देखा है। उनकी मूवीज जब बॉर्डर आती थी, उनकी मूवी और भी बाकी आई है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही एक दमदार एक्टिंग की है। और हमेशा भारत के लोगों को, भारतीय नागरिक को हमेशा उनसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। शोएब भाई, मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी जो है ना, अब वो नाच गाना और रोमांस उन चीजों से दूर हट करके सब्जेक्टिव मूवीज को ज्यादा पसंद करने लगी है। जैसे द कश्मीर फाइल्स आई, द केरला स्टोरी आई, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल आई, 72 हूरें आई, उसके बाद फिर द अजमेर 92 आया। तो उसी तरीके से गदर 2 एक प्रेम कथा जो दिखाया गया है, जिसमें सनी देओल ने ये भी कहा है कि हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पर उनका गुस्सा तब आया जब उन्होंने कहा कि आप मुझे कह रहे हो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए, तो मैं क्यों दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आप अपने देश को जिंदाबाद कहोगे, मैं आपके साथ अगर कह देती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे तो बुराई नहीं नजर आ रही है। तो इंडियन के जो थॉट प्रोसेस है उसको वहां पर दर्शाया गया है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है उसको कहीं ना कहीं इंडियन जो गर्ल हैं उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया है कि इंडियन का जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि आपने गदर 1 में भी देखा होगा कि जब जो पाकिस्तानी है वो ये बोलता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, तब सनी देओल जी जो हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। लेकिन जब कहता है कि भारत मुर्दाबाद बोलो, तब वो जो है वो कहीं ना कहीं गुस्सा में आ जाते हैं। यानी कि हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि हम अगर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें बोले कि भारत मुर्दाबाद बोलो तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और इससे साफ पता चलता है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो किसी के प्रति नफरत जो है वो फैलाने का काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए ये सब काम करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की अगर बात कीजिए तो पाकिस्तानी जो है वो हिंदुस्तान का नाम लेना ही उनके लिए गलत लगता है। और आपको पता होगा कि कई पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स वालों को पाकिस्तानी पब्लिक ये कहती है कि तुम भारत की अच्छाई क्यों दिखाते हो। दोस्तों, पूरी दुनिया आज भारत की अच्छाई दिखा रही है, पाकिस्तान दिखाए ना दिखाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज पूरी दुनिया की जो हेडलाइन जो होती है वो कहीं ना कहीं इंडिया से होती है। और कहीं ना कहीं इंडिया आज इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि चाइना जैसा बड़ा मुल्क, अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जो है वो चाहते हैं कि भारत के साथ रिलेशन अच्छा करें। और आपको पता होगा अमेरिका जो कि अभी सुपर पावर है, उसने तो भारत के साथ रिलेशन अच्छा करना जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर चुका है। दोस्तों, इस आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।